नमस्कार, मैं हूँ वैशाली। आज हम बात करेंगे मुंबई में हुए ऐसे खौफनाक हाई प्रोफाइल मर्डर की जिसको अंजाम दिया मुंबई की एक हीरोइन ने। इस हीरोइन ने अपने बॉयफ्रेंड के 300 टुकड़े कर डाले और फिर जंगल में ले जाकर उन्हें जला दिया। प्यार में कत्ल की कई वारदात आपने सुनी होंगी, अपराध की कई कहानियां आपने देखी होंगी, लेकिन मुंबई में हुई इस वारदात ने खौफ शब्द को और भी खौफनाक बना दिया। मुंबई की एक पोस्ट सोसाइटी के फ्लैट में आधी रात में जो हुआ उससे पूरी मुंबई की नहीं बल्कि पूरे देश दहल गया। एक फ्लैट में आधी रात में एक शख्स का कत्ल हुआ। कत्ल के बाद कातिल ने उसकी लाश को छोटे छोटे टुकड़े 300 टुकड़ों में काट दिया, फिर उन टुकड़ों को प्लास्टिक के बैग में भरकर जंगल में ले जाकर जला दिया। ये कहानी है टेलीविजन एग्जीक्यूटिव नीरज ग्रोवर, उनकी दोस्त कन्नड़ एक्ट्रेस मारिया सुसाइरस और मारिया के मंगेतर एमिल जोरुम मैथ्यू की। 2008 में मारिया मुंबई आती थी। उसे बॉलीवुड फिल्मों में काम करना था जहां उसकी दोस्ती नीरज ग्रोवर से होती। नीरज ग्रोवर का नाम मुंबई के प्रोडक्शन दुनिया की नामी हस्तियों में आता था। वो एक प्रोडक्शन हाउस में जुड़े हुए थे। नीरज मुंबई में मारिया की काम में मदद करते हैं और इस दौरान वो काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन दोनों की दोस्ती मारिया के मंगेतर एमिल जोरुम मैथ्यू को पसंद नहीं आती। बावजूद इसके मारिया और नीरज मिलते रहते हैं। एमिल जोरुम मैथ्यू नेवी के ऑफिसर था। जहां मुंबई में मारिया और नीरज फ्लैट में अकेले होते हैं, वहां कोची में मारिया का बॉयफ्रेंड एमिल इस बात से आग बबूला हो जाता है। उसे दोनों के साथ पहले ही नफरत थी और अब जबकि फ्लैट में वो दोनों अकेले थे, वो बेचैन हो जाता है। वो आधी रात में ही कोची से फ्लाइट पकड़कर मुंबई आता है और सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के फ्लैट पे पहुंचता है। वहां नीरज और मारिया को एक साथ देखकर वो गुस्से से लाल हो जाता है। नीरज और मैथ्यू के बीच हाथापाई होती है। मारिया उस वक्त वहीं मौजूद थी। इसी हाथापाई के दौरान मैथ्यू नीरज को चाकू मार देता है और फिर नीरज की वहीं मौत हो जाती है। नीरज की मौत के बाद मारिया और मैथ्यू की घबराहट होती है। सामने नीरज की लाश थी। दोनों इस लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं। मैथ्यू और मारिया नीरज की लाश के 300 टुकड़े करते हैं। लाश के छोटे छोटे टुकड़ों को प्लास्टिक बैग में भरा जाता है। उसके बाद मारिया अपने एक दोस्त की कार लेकर आती है। ये दोनों लाश एक बड़े बैग में रखते हैं और फिर कार से जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। जंगल में जाकर ये दोनों लाश के टुकड़ों को जला देते हैं। दूसरी तरफ नीरज ग्रोवर के परिवार वालों को जब कई दिनों तक नीरज से कोई कांटेक्ट नहीं होता तो वो परेशान हो जाते हैं। परिवार वाले पुलिस से नीरज के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाते हैं। नीरज के गायब होने से मुंबई में हड़कंप मच जाता है। हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से पुलिस पर इस केस को निपटाने का खासा दबाव होता है, लेकिन ये पता ही नहीं चलता कि नीरज गया कहाँ। ना कोई सबूत, ना कोई क्लू और ना ही लाश। आखिर पुलिस करे भी तो क्या करे। कुछ दिनों बाद खुद मारिया पुलिस के पास आती है और वो नीरज का मोबाइल पुलिस को सौंपती है। उसके बाद मारिया से पूछताछ शुरू होती है। मारिया पुलिस को सच नहीं बताती, वो बार बार अपने बयान बदलती है। वो कहती है कि उस रात नीरज उसके घर से जा चुका था। ये केस सालों तक अदालत में चलता है और 2011 में आखिरकार इस हाई प्रोफाइल नीरज ग्रोवर मर्डर केस में कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। फॉरेंसिक टीम की मदद से पुलिस इस कत्ल को साबित करने में कामयाब भी हो जाती है। मैथ्यू को कत्ल और सबूत मिटाने के आरोप में 10 साल की सजा मिलती है। वहीं मारिया को कोर्ट 3 साल की सजा सुनाती है। तो ये थी नीरज ग्रोवर मर्डर केस की मिस्ट्री। ऐसी और मिस्ट्री के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। फिर मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ।